कहीं बीएमएस में एडमिशन लेने के बाद आपको ये तो नहीं फील हो रहा कि आप कहाँ आकर फंस गए हो, कहाँ स्टक हो गए हो। क्या जॉब ऑप्शंस रहेंगे बीएमएस करने के बाद आयुर्वेद के फील्ड में आपके लिए? मैं आज टॉप 10 जॉब्स के बारे में बताने वाला हूं इस वीडियो में डिटेल में। बिना किसी देरी के शुरू करते हैं बताना। 10वें नंबर पर जो हमारे पास में जॉब आती है वो है मेडिकल राइटर या फिर मेडिकल कोडिंग की जॉब है। अगर आपको हर एक जॉब के बारे में डिटेल में जानना है तो वीडियो में कमेंट करके आप बता सकते हैं, या इंस्टाग्राम पर मुझसे कनेक्ट भी कर सकते हैं, हम लोग डिटेल में उसके बारे में आपको बता सकते हैं। गूगल भी करके आप चेकआउट कर सकते हैं। तो मेडिकल कोडिंग या फिर मेडिकल राइटिंग की जॉब्स हैं, 10वें नंबर पर हमने इसको रखी हैं। आप इन जॉब्स को अपने सीक्वेंस के हिसाब से थोड़ा ऊपर या नीचे कर सकते हो। बाकी ये जो मैं बताने वाला हूं 10, ये बहुत अच्छे जो है प्रोफेशंस हैं। 9वें नंबर पर हमने रखा है फार्मासिस्ट। अब आप बोलोगे कि फार्मेसी वाले तो जो है फार्मासिस्ट बनेंगे, या जिन्होंने बी फार्मा किया है या आयुर्वेद में फार्मेसी की है वो फार्मासिस्ट बनेंगे, ऐसा नहीं है। जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज होती हैं, अगर आपने बीएएमएस किया हुआ है उन कंपनीज में, फार्मास्यूटिकल कंपनीज में, आयुर्वेदिक कंपनीज में आप एज अ फार्मासिस्ट वर्क कर सकते हो। प्रोडक्शन में भी वर्क कर सकते हो। आप अपनी डिग्री किसी को रेंट पे दे सकते हो। कोई अगर फार्मास्यूटिकल कंपनी लगाना चाहता है, प्रोडक्शन है, फिर उसके बाद में मेडिसिन क्वालिटी कंट्रोल है, क्वालिटी एनालिसिस है, तो इन सब में भी आप जॉब कर सकते हो बीएएमएस करने के बाद में, आयुर्वेदा करने के बाद में। 8वें नंबर पर जो हमारे पास में जॉब आती है वो है न्यूट्रिशनिस्ट। आयुर्वेद में न्यूट्रिशन का बहुत बड़े लेवल पर ख्याल रखा गया है, ध्यान रखा गया है। पूरे इसके ऊपर चैप्टर्स हैं, पूरा एक डेली रेजिम का एक चैप्टर है, दिनचर्या जिसको बोला जाता है। फूड किस सीजन में, किस मौसम में, किस वेदर में क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, एक बहुत बड़ा साइंस आयुर्वेद में है। तो अगर आप न्यूट्रिशनिस्ट बनना चाहते हैं तो आयुर्वेद करके आप एक्सपर्ट बन सकते हैं, और पूरा एकदम से जो फैक्ट, बिल्कुल एकदम लिखी हुई चीज़ें हैं, रिसर्च पूरा आयुर्वेद में जितना भी है उसके बेसिस पर बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलने वाले हैं न्यूट्रिशनिस्ट अगर आप बनते हैं तो आपके पेशेंट्स को। तो ये हमने रखा है 8वें नंबर पर। आप इसमें अपना क्लिनिक अगर चला लेते हैं और चल जाता है तो फिर इसको आप 8वें नंबर से घटा करके इसको पहले दूसरे नंबर पर भी रख सकते हो। इसके बाद में 7वें नंबर पर मैंने एक जो ऑप्शन रखा है जॉब का या जिस फील्ड का रखा है वो है हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन। अगर आप बीएमएस करके एमबीए कर लेते हो तो एक बहुत अलग फील्ड आपके लिए ओपन हो जाती है। जितने भी बड़े हॉस्पिटल्स होते हैं वहाँ पर एक मैनेजर होते हैं, या फिर मैनेजमेंट में बहुत सारे लोग होते हैं। तो अगर आपको मैनेजमेंट में जाना है, थोड़ा सा ऑफिस वर्क करना है, एडमिनिस्ट्रेशन का वर्क करना है, तो आप बीएएमएस के बाद एमबीए कर सकते हो हॉस्पिटल मैनेजमेंट में, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन में, या फिर इस तरह का जो और एमबीए की ब्रांचेस होती हैं उन सब में कर सकते हो, और आप ये जॉब फिर कर सकते हो। 6ठे नंबर पर जो हमारे पास में जॉब आती है वो है ऑनलाइन कंसल्टेंट। आप किसी कंपनी में कहीं पर भी जॉब करो, कोई जैसे जीवा आयुर्वेद है, पतंजलि है, इनमें क्या होता है आजकल ऑनलाइन कंसल्टेंट्स होते हैं। अपोलो वगैरह, फार्मेसी वगैरह, जितने नेटमेड्स वगैरह होते हैं इनमें भी होते हैं। आप कहीं से भी कर रहे हैं जो, चाहे आप अपना क्लिनिक भी चला रहे हैं, साथ में आप इन पे भी जॉब कर सकते हैं पार्ट टाइम इनकम के लिए। और आप उसमें कॉल पर जो भी पेशेंट दवाई ऑर्डर करना चाह रहा है या उसको कोई प्रॉब्लम है, आप कंसल्ट कर सकते हैं। एक अच्छा ऑप्शन है, इसीलिए इसको 6ठे नंबर पर रखा गया है। 5वें नंबर की बात करते हैं। एक बहुत अच्छी जॉब है ड्रग सेफ्टी ऑफिसर। अगर गवर्नमेंट में आपको ये जॉब मिल जाती है तो इसको आप पहले नंबर पर रखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्राइवेट में आप करते हैं, फार्मास्यूटिकल कंपनी में ड्रग सेफ्टी ऑफिसर, क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी एश्योरेंस, बहुत अच्छा ऑप्शन है, कर सकते हैं 5वें नंबर पर। 4th नंबर की अगर हम बात करते हैं तो रिसर्च में जिन स्टूडेंट्स को जाना है, जो ये कहते हैं कि आयुर्वेद के बाद रिसर्च में कैसे हमको जाना है, उनके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। मैं बताता हूं आपको, एक सब्जेक्ट आयुर्वेद बायोलॉजी के नाम से जो पीएचडी का एग्जाम होता है इंडिया में, नेट, यूजीसी नेट, उसमें ऐड कर दिया गया है। उस एग्जाम को पीजी करने के बाद आप दे सकते हैं। यूजीसी नेट आयुर्वेद बायोलॉजी में, जिसमें 10 चैप्टर्स आपके आएंगे, 5 मॉडर्न के हैं, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी। सुन के ना दिमाग भी थोड़ा सा हिल जाता है, लेकिन देखोगे तभी चीज़ें समझ में आएंगी। और आयुर्वेद के भी 5 चैप्टर्स उसमें मिलेंगे सिलेबस में आपको। तो अगर आपको रिसर्च में जाना है तो आप यूजीसी नेट आयुर्वेद बायोलॉजी का एग्जाम क्लियर करिए, पीएचडी भी कर सकते हैं। उसमें आपको एक दूसरी जॉब भी मिल सकती है जिसको हम लेक्चररशिप बोलते हैं। अगर आपको एकेडमिक्स में जाना है, एकेडमिक्स को हमने नंबर 1 पर रखा है, उसके बारे में बीच में कौन कौन सी चीज़ें बची हैं वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए जानना। तो अगर आपको रिसर्च में जाना है, यूजीसी नेट आयुर्वेद बायोलॉजी करिए, बेस्ट ऑप्शन है। स्टाइपेंड भी मिलता है रिसर्च में, 40-45 हज़ार आपको पर मंथ इजीली इसमें मिलने वाले हैं। जो लोग ये बोलते हैं बीएमएस करके 25 हज़ार मिलते हैं, मैं उनसे कहूँगा कि पढ़ लो, नहीं तो तुमको 25 हज़ार भी नहीं मिलेंगे। तो ये हो गया। 3rd नंबर पर जो आता है, आप अपना प्राइवेट क्लिनिक करिए। अगर चल गया तो नंबर 1,
अगर आपको स्किल्स एंड ट्रीटमेंट करने के तो आपका नंबर वन ऑप्शन है, या फिर आप अपना हॉस्पिटल लगाइए, वो नंबर 1 ऑप्शन है। उससे ज़्यादा कमाई आपको शायद ही कहीं देखने के लिए मिलेगी। दूसरे नंबर पर जो रखा है, एक और थोड़ा अगर आपका बजट थोड़ा अच्छा है तो आप पंचकर्मा सेंटर अपना बहुत अच्छे एरिया में इंस्टॉल कर सकते हो, पूरा लगा सकते हो, उसको इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, पूरा अच्छे से पंचकर्मा सेंटर लगाओ और उसको चलाओ। या फिर एक अच्छा आयुर्वेद प्योर, अगर आपको आयुर्वेद प्रैक्टिस करनी है तो प्योर आयुर्वेद एक बहुत अच्छा सा सेंटर लगाओ, आयुर्वेदिक सेंटर, रिहैब सेंटर लगा सकते हो। ये अमेजिंग चलते हैं, अपनी ज़रूरत के हिसाब से आप इनको फर्स्ट सेकंड नंबर पर भी रख सकते हो, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है। नंबर 1 पर आते हैं एकेडमिशियन। अब जो बड़े बड़े कॉलेज होते हैं ना, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा जयपुर, NIA जयपुर, ITRA जामनगर, BHU बनारस, इनके जो डीन है उनकी सैलरी सोचना कभी कितनी होती है, उनकी इज्जत देखना कभी कितनी होती है, उनका रुतबा देखना। तो जो लोग ये कहते हैं कि इसमें सैलरी नहीं है, मैं कहता हूँ कि आपके अंदर एक वो वाला एटीट्यूड नहीं है कि आपको उस लेवल पर पहुँचना है। अगर आप इनमें से किसी बड़े इंस्टीट्यूट के डीन बन जाते हो, आप किसी के प्रोफेसर बन जाते हो, तो आपकी बहुत अच्छी सैलरी रहेगी, इज्जत रुतबा सब कुछ आपके पास में रहेगा। तो इसको हमने फर्स्ट नंबर पर इसीलिए रखा है। गवर्नमेंट जॉब्स होते हैं एकेडमिशियंस में, अगर आप गवर्नमेंट जॉब में जाते हैं, और असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, और फिर आपको उसके बाद में जो ये डीन होते हैं, ये किसी कॉलेज के HODs होते हैं, इनकी बहुत अच्छी सैलरी है, बहुत ऑरा होता है। तो इसको हमने नंबर 1 पर रखा है क्योंकि गवर्नमेंट जॉब है। इंडिया में गवर्नमेंट जॉब्स का चलन है ना, कमाई तो हॉस्पिटल करके ज़्यादा अलग कर लोगे, लेकिन इसका एक ऑरा ही अलग होता है। आप मेडिकल ऑफिसर बन जाते हो, तो बहुत अमेजिंग चीज़ हैं। तो ये कुछ ऑप्शंस थे जो BAMS आयुर्वेद में आपको मिल सकते हैं करने के लिए। ज़्यादा ऐसे ही इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन के साथ में हमारे साथ में बने रहिए। ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी। इंस्टाग्राम पर भी कनेक्ट कर सकते हैं। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर।